राम राम सभी को। तो आज हम करेंगे मैथ का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये ICS के नोट्स हैं जो हमने बना रखे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो हम इसे बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जिस तरह हम 32 है तो किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेष कितना जाता है, 29 आ जाता है। और यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। और इसे हम 8 से भाग दे देते हैं, 8 तिया 24, तो शेषफल कितना आ जाता है, 5। तो यही इसका आंसर होगा 5, क्योंकि हम इस 32 से कोई मतलब नहीं है। जो शेषफल है वो अगली संख्या से भाग दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। यदि उसी संख्या को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम 120 है, अगर किसी संख्या को से भाग देंगे तो इसका शेषफल 19 आ जाता है। और अगर हम 20 से भाग देंगे, क्योंकि 19 छोटा है तो 20 बड़ा है, तो इसका 0 पर ही जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 19 ही आ जाएगा। क्योंकि ये 19 छोटा है, 20 इससे बड़ा है, तो इसका आंसर 19 ही आ जाएगा। जो शेषफल है वही इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर भाग से छोटी संख्या हो तो वही संख्या आंसर होगा। किसी संख्या को, अगला सवाल है, किसी संख्या को 140 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है। यदि उसी संख्या के दुगने को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर दुगने की बात हो रखी है। तो 140 संख्या है, अगर हम 140 है जो किसी से भाग देते हैं तो उसका शेषफल कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। क्योंकि यहाँ दुगने की बात हुई है तो हम 40 को 2 गुना कर देंगे, 40 दूनी 80। तो 35 से भाग दिया जाए तो संख्या है जो 35, इससे 80 को हम भाग दे देते हैं, 35 दूनी 70 आ जाता है। तो आंसर कितना होगा, 10। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 10। तो 10 इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। यदि संख्या के 3 गुने को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ 3 गुने की बात हो रखी है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो शेषफल 20 है उसको हम 3 गुना कर देते हैं, और 3 गुना करें 20 या 60, तो 60 आ जाएगा। और जो संख्या है 25, इससे हम 60 को भाग दे देते हैं, 25 दूनी 50, तो आंसर कितना आ गया, 10। तो यही इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 90 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें वर्ग की बात हो रखी है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं 90 से। तो जो शेषफल है 20 का हम वर्ग करेंगे तो 400 आ जाएगा। और 400 को हम 30 से भाग देंगे, जो संख्या है 30, इससे भाग देंगे तो 30 एकम 30, तो इससे हम काटेंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 आ गए तो फिर 30 तिया 90, तो हमारा आंसर होगा 10। तो 10 आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4 व 5 से भाग करने पर क्रमशः 2 या 3 शेष बचते हैं। यदि भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसमें हम एक सीढ़ी बना लेंगे और ऐसे, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर जो शेष है 2 और 3 है जो, तो यहाँ पर हमेशा एक ही आएगा यहाँ पर। तो हम इसको गुना कर देंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। और 5 और जो ये 3 है, इनकी दोनों की गुना कर देंगे, 5 गुना 1, 5 एकम 5। तो ये जो 3 है, 3 प्लस
5 3 प्लस 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और फिर 8 चौका 32, फिर इन दोनों की गुना कर देंगे, 8 गुना 4, 8 चौका 32, और जो ये 2 है, जो ये 2 है, 8 चौका 32 और 2 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। और फिर दोबारा हम सीढ़ी बनाएंगे, यहाँ पर दोबारा से सीढ़ी बनाएंगे। जो ये 34 आ गया, अब हम पहले इसको भाग देंगे 5, तो 5 छिका 30, 5 छिका कितना आ गया 30, तो शेष कितना बच गया 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, तो शेष कितना बच गया 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, 4 और 2 शेष। चलिए, आपको अगर समझ नहीं आए तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। तो किसी संख्या को 7 तथा वह 9 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचते हैं। यदि भाजकों का क्रमशः उल्ट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो इसमें 7 और 9 संख्या है, ये 7 है, ये 9 है, और शेष कितना है 5 है और 7 है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमेशा। और तो इसे 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9 प्लस 7 कर देंगे, 9 प्लस 7 कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। और फिर 7 16 और 7 की गुना कर देंगे, 16 सते 112, 16 गुना 7 112। तो जो ये शेष है 5, तो इसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 117। तो यहाँ पर 117 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम दूसरी सीढ़ी बना लेंगे। अब जो 117 आ गया है, तो हम पहले 9 से भाग करेंगे, जो नीचे है 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितने बच गया 27। तो यहाँ पर भाग करके देख रखी है, तो 9 एकम 9 और बच गया 11 में से 9 गए 2, तो ऊपर से 17 7, और फिर 9 3 27, तो ये 0 शेष है यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा। और फिर 7 एकम 7, तो कितना बच गया 6, शेष कितना बच गया 6, तो ये 0 और 6 इसके आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 तथा 11 से भाग करने पर क्रमशः 4 तथा 11 शेष बचते हैं। तो यदि भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो ये 11 है, ये तो 9 है, ये 9 है। और हम सीढ़ी बना लेते हैं, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 9 प्लस 11 प्लस 9, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर 20 से 5 20 पंजे 100, और शेष कितना है 4, 100 और 4 104 आ जाएगा। तो इसी तरह दूसरी सीढ़ी बना लेते हैं, और फिर हम पहले ये लिखेंगे 11 और फिर यहाँ पर 5, तो 104। तो ऐसे ही 11 निमा 99, 11 निमा 99, तो शेष कितना गया 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और फिर हम 5 से कहते 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ गया 4, शेष कितना आ गया 4, तो ये 5 और 4 इसका आंसर हो जाएगा।